students, in this video lecture we are going to discuss about some more types of website. Okay, so in this lecture we are going to discuss about database, forum and question and answer site. Okay, so let's start with database. Database क्या होता है? What is database? Database means collections of information. डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन. ओके, इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डेटा. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, वो डेटा कहलाता है. एंड इन इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? डेटा बेस, जहाँ पे बहुत सारे डेटा स्टोर्ड है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अलग अलग सोर्सेज से सारे डेटा को लेकर के और एक जगह पे स्टोर कर दिया गया, वही कहलाता है डेटा बेस. और फिर वहाँ से हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं. जस्ट लाइक लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या होता है? लाइब्रेरी के में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बुक्स. बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग सब्जेक्ट के. ओके, और फिर हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से कोई भी बुक ले करके रीड कर सकते हैं. तो सेम चीज़ होता है डेटाबेस. जैसे वो कलेक्शन ऑफ बुक्स है तो इट इज़ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अब ये किसी भी सोर्सेज को मिला हो, दैट डजेंट मैटर. वो बहुत सारे सोर्सेज से, कोई एक सोर्स से डेटा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पर्सन या किसी एक जगह से वो डेटा ले रहा है. अलग अलग उसको वर्ल्ड वाइड जहाँ से भी डेटा मिलेगा उसको कलेक्ट करके रख लिया जाता है डेटा बेस में. ओके, तो डेटाबेस जो है वो बहुत सारे टाइप के होंगे. हर चीज़ का अलग अलग डेटाबेस होगा. लाइक मूवी डेटाबेस. ओके, जैसे इंटरनेट मूवी डेटाबेस, जिसमें अगर हम लोगों को कोई मूवी पसंद है तो हम लोग उस मूवी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि वो मूवी क्या थी, किस टाइप की थी, एक्टर कौन थे. फिर उन एक्टर्स का हम लोग वहाँ से डिटेल निकाल सकते हैं कि उनका बॉर्न कब हुआ था या वो कहाँ के हैं, उनकी और फिल्म्स कौन कौन सी. इसी तरीके से म्यूज़िक के डेटाबेस हो सकते हैं. तो अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग डेटाबेस अवेलेबल हैं जिन पे कि उस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती. ओके, सो नाउ मूव टू फोरम. ओके, फोरम. फोरम आप लोगों ने ऐसे भी सुना होगा, फोरम है. फोरम मीन्स मीटिंग. ओके, मीटिंग जहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं एंड दे हैव अ डिस्कशन ऑन सम टॉपिक. जहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं और किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं सारे लोग उस चीज़ के बारे में कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, कोई और बोलेगा उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे उस चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है. ठीक है, तो ये होता है फोरम. इसी तरीके से फोरम जो इंटरनेट पे होता है, ठीक है, सेम उसका भी काम वही है. जो इंटरनेट का फोरम है उसका भी काम वही है. तो एक ऐसा साइट, फोरम क्या है? An internet forum is an online discussion site where people can have discussion on various topics. तो ऑनलाइन डिस्कशन होते हैं कहाँ पे? फोरम में. फोरम एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे लोग किसी भी टॉपिक पे क्या कर सकते हैं? डिस्कशन कर सकते हैं. वो बता सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं है, अपना अपना ओपिनियन उस चीज़ पे दे सकते हैं. ओके, और हर डिस्कशन जो होता है उसको बोला जाता है थ्रेड. ठीक है, डिस्कशन को क्या बोला जाता है? थ्रेड के नाम से जाना जाता है. तो फोरम में क्या होता है? बहुत सारे थ्रेड होते हैं, ऑब्वियसली डिस्कशन होगा, और फिर इन थ्रेड्स को हम लोग बाद में सर्च भी कर सकते हैं. अगर हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर टॉपिक डाला, उस पर कुछ डिस्कशन हुआ है, तो वो गूगल सर्च में हम लोगों को दिखता है.
ओके। तो दैट इज़ फोरम, जिसको सिंपली आप समझ लो ऐसे जो मीटिंग होता है, मीटिंग में क्या होती है, बातें होती हैं, चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ओपिनियन देते हैं, वही चीज़ अगर हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं दैट इज़ फोरम। ओके। तो फोरम क्या है, एक ऑनलाइन डिस्कशन साइट है जहाँ पे डिस्कशन होंगे। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर साइट, बहुत क्लियर है नाम से, क्वेश्चन एंड आंसर साइट। यहाँ पे क्या होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के लोग जिनको आंसर्स पता होगा वो उसके आंसर देंगे। ठीक है। तो अब फोरम में भी तो ये चीज़ होते थे कि कुछ टॉपिक दिया जाता था, लोग उसका आंसर करते थे एंड धीरे धीरे उस पर डिस्कशन होता था। डिफरेंस ये है, ये भी फोरम के जैसा होता है काफ़ी हद तक, बट यहाँ पे इम्फेसिस होता है ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि हम उस पर डिस्कशन करने लगे। कुछ क्वेश्चन पूछा गया और हम बता रहे नहीं मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करना ठीक नहीं है, ये फोरम में होगा। क्वेश्चन एंड आंसर साइट में क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ उसका आंसर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा। अगर आपको पता है आप आंसर दो, नहीं पता है मत दो, आप उसके बारे में अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। ओके। So question and answer site are designed to connect individual and help them get answers to the question। ठीक है, ये क्या करते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं जहाँ, ताकि वो लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर उनको वहाँ से मिल सके। ठीक है। इस साइट में क्या किए जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर्ड किए जाएंगे, फॉलोड किए जाएंगे एंड एडिट किए जाएंगे बाई यूज़र। कोई और नहीं करेगा, यूज़र। जैसे किसी क्वेश्चन एंड आंसर साइट पे कोई किसी ने, मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर, अब 10 लोगों को इसका आंसर पता है तो वो लोग अपने अपने आंसर को पोस्ट करेंगे, अपना अपना आंसर देंगे। तो उसको, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, तो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही, क्वेश्चन एंड आंसर साइट पे मैंने क्वेश्चन पूछा, बाकी के लोग जिनको पता है वो आंसर दे, और कोई भी दे सकते हैं आंसर, तो बाकी के लोग उसका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बस रजिस्ट्रेशन करके कोई भी आंसर दे सकता है, तो बाकी के लोग आंसर दे रहे हैं, उनके आंसर को फॉलो किया जा रहा है, मुझे ज़रूरत है मैं देख रही हूँ, अदरवाइज किसी को लगा नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक है तो वो उसको एडिट भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो क्वेश्चन एंड आंसर साइट हेल्प करते हैं यूज़र्स को टू गेट आंसर टू देयर क्वेश्चन, उनके आंसर के क्वेश्चन जानने में हेल्प करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर साइट। तो इस तरह के बहुत सारे साइट्स हैं। सम फेमस क्वेश्चन एंड आंसर साइट्स आर Yahoo Answers, ओके, स्टैक ओवरफ्लो, आंसर बैग, क्वोरा, ये सारे बहुत ही फेमस क्वेश्चन एंड आंसर साइट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये तीनों साइट समझ में आ गए होंगे। ओके।